महिला को लगा कि उसने रेगिस्तान में पानी का स्रोत खोज लिया है, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत जो उसने उठाया वह एक चिपचिपा गाढ़ा तरल था। तभी अचानक पास में एक गंध की आवाज गूंजी। उसने ध्यान से देखा और उसे एक यूनिकॉर्न दिखा, लेकिन अगले ही पल यूनिकॉर्न का संकेत समय पर आया, वरना महिला रेत के कीड़ों के जाल में उलझ सकती थी। उसने देखा कि वह तरल वास्तव में रेत के कीड़ों द्वारा रखा गया चारा था, जो शिकार को फंसाने की उनकी एक चाल थी। यूनिकॉर्न महिला की ओर बढ़ा, जैसे उसे स्पर्श करना चाहता हो, लेकिन फिर वह बिना कुछ कहे दूर चला गया, जैसे कोई और राह दिखा रहा हो। महिला उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन जैसे ही वे एक रेत का टीला पार कर गए, यूनिकॉर्न अचानक गायब हो गया। ठीक उसी समय सामने एक तेज रेत का तूफान उठने लगा। यूनिकॉर्न को ढूंढने की आशा में महिला ने उस तूफान का सामना किया, मगर यूनिकॉर्न का कोई निशान नहीं मिला। उसे अचानक एक छिपकली मिली। उसने छिपकली को पकड़कर दीवार पर मारा और फिर उसे लालची तरीके से खा लिया। उसने उसके अंडों को भी नहीं छोड़ा। खाने और पीने के बाद उसने अपनी यात्रा फिर शुरू की, लेकिन जल्दी ही उसे अस्वस्थ महसूस हुआ और उसने उल्टी कर दी। जब उसने अपने होश में वापस आई तो यूनिकॉर्न फिर से उसके सामने खड़ा था और फिर किसी दिशा में भाग गया। महिला समझ गई कि यूनिकॉर्न उसे रेगिस्तान से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने बिना कोई हिचकिचाहट उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। अचानक यूनिकॉर्न रुका, जैसे कि कुछ महसूस कर रहा हो। महिला ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर चाकू से वार किया। जल्द ही एक झरना फूट पड़ा और उसने उससे लालची तरीके से पानी पी लिया। यूनिकॉर्न को भी देने में भूल नहीं की। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जैसे ही वे एक वीरान जगह पहुंचे, महिला को खतरे का एहसास हुआ। अगले ही क्षण एक विशाल जानवर अचानक जमीन से ऊपर उठाया। उसने ऊपर देखा तो उसे दिखा कि वह एक विकृत और भयानक बिच्छू का राक्षस था।